बातचीत मैंने हमेशा बोला तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और मुख्यमंत्री जी के अंदर ये टीस है कि नरेंद्र मोदी भी सीएम थे, मैं भी सीएम, वो भी मेरे साथ थे, समकक्ष थे। जब वो राहत के लिए चेक भिजवा रहे थे, मैंने उनका चेक रिजेक्ट किया, ये किया वो किया। तो वो कैसे देश के प्रधानमंत्री बन गए और मैं कहाँ पिछड़ गया? ये मुख्यमंत्री कोई एक अपनी उपलब्धि बता दे बिहार को लेकर पिछले 15 सालों में। हम आपके समकक्ष की बात कर लेते हैं चिराग जी। तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, आप भी नीतीश कुमार के विरोध में खड़े थे, आप वहीं खड़े रह गए, तेजस्वी यादव साथ में चले गए। अब जो बदलाव हुआ बिहार की राजनीति में, हमने देखा वो दौर जब आप मिलते थे आप और तेजस्वी, तो बड़ा एक वेव क्रिएट होता था युवाओं के बीच में। लोगों को लगता था अगर ये दोनों नेता मिल जाएंगे तो बिहार की शायद किस्मत बदल जाएगी। आप में अपने समर्थकों के बीच में आपका एक ये है, दबदबा है, तेजस्वी यादव का भी है अपने वोटर्स के बीच में। वो चीज़ें हो नहीं पाई। क्या तेजस्वी यादव से इसके बाद मतलब जब वो डिप्टी सीएम बने कभी बातचीत हुई? बधाई तो आपने दी थी, लेकिन अब क्या लगता है, मतलब वो रास्ता अब तो बंद हो गया लगता है? भाई बातचीत मैंने हमेशा बोला तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं और उस नाते वो संबंध हम लोग के रहे और वो पारिवारिक संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, जिसके नाते ज़रूर दिन त्योहारों पर बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम एक दूसरे से कटे हुए हैं, बातचीत होती है, संपर्क में हम लोग हैं एक दूसरे के। पर हाँ, ये शंका मुझे हमेशा से थी। मेरे ऊपर पिछले कुछ महीनों में ये दबाव डाला जा रहा था कि गठबंधन को लेकर मुझे फैसला कर लेना चाहिए था। और ये वो दौर था जब लालू जी खुलकर हर मन से बोल रहे थे कि नेता अब चिराग है और मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ में आए। उस वक्त भी कोई फैसला नहीं लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही था कि मैं इस बात को लेकर शंका में था कि आज नहीं तो कल संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ ये लोग गठबंधन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः पुनः राजद के साथ जा सकते हैं। ये शंका मुझे लंबे समय से थी और ये मैंने 2020 विधानसभा चुनाव परिणामों के ठीक बाद 10 नवंबर को परिणाम आए थे, 11 नवंबर को मैंने घोषणा की थी भाई कि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री जी वापस महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार ये बनना चाहेंगे। क्योंकि ये टीस है भाई, मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकातें भी की हैं, मुख्यमंत्री जी के अंदर ये टीस है कि नरेंद्र मोदी भी सीएम थे, मैं भी सीएम, वो भी मेरे साथ थे, समकक्ष थे। जब वो राहत के लिए चेक भिजवा रहे थे, मैंने उनका चेक रिजेक्ट किया, ये किया वो किया। तो वो कैसे देश के प्रधानमंत्री बन गए और मैं कहाँ पिछड़ गया? ये टीस है उनके मन में और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी उनसे व्यक्तिगत बातचीत भी हुई है। तो वो स्पष्ट था मुझे कि 2024 में ये महागठबंधन की तरफ जाएंगे और यही कारण था कि कभी मैंने उस तरफ उस अलायंस के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। और आज ये बातें सत्य हुई भी हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से, बट ऐसे में राजद की क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवाल खड़े होते हैं। और मैंने उस वक्त भी तेजस्वी जी को मैंने कहा था कि भाई कोई भी निर्णय लीजिएगा बट इस दिशा में मत सोचिएगा, क्योंकि आपकी भी एक अपनी पॉपुलैरिटी है। ऐसे में आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएंगे कि जिनको नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री आप बोलते गए, उनकी अगर आप एंट्री कराएंगे या जिसके बारे में आपने प्रश्न उठाए, उनकी कार्यशैली पर आपने प्रश्न उठाए या जो आपकी कार्यशैली पे अभी तक प्रश्न उठाते रहे। भाई 2020 के भाषण तमाम हर मन से निकाल के देख लीजिए, क्योंकि मैं हर मन से पूछता था कि मुख्यमंत्री कोई एक अपनी उपलब्धि बता दे बिहार को लेकर पिछले 15 सालों में। तो उस वक्त छूटते ही मुख्यमंत्री का जवाब आता था कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से 15 साल पहले का बिहार कैसा था। तो जब एक दूसरे की कार्यशैली पर जो लोग सवाल उठाते हैं, ऐसे में अगर वो एक साथ आते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता पे जनता सवाल उठाती है। और उसी का ही शायद नतीजा है कि इन दोनों उपचुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन को एक लीड मिलनी चाहिए थी, शायद नहीं मिल पाई।